नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 15 जून 2021 वार मंगलवार। आज की कक्षा का जो प्रकरण है वह है आंकड़ों का या आकलन का वर्गीकरण। इस टॉपिक से संबंधित पिछले वर्ष 2019 में एक प्रश्न आया था कि निदानात्मक और रचनात्मक आकलन के आधार पर आकलन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। ये एक निबंध प्रश्न आया था, 15 अंक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है आज का। इस प्रकरण को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ें। निदानात्मक आकलन को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले निदानात्मक आकलन, फिर उपचारात्मक शिक्षण या आकलन, फिर हम रचनात्मक आकलन के बारे में पढ़ेंगे। निदानात्मक आकलन यानी कि डायग्नोस असेसमेंट। निदानात्मक आकलन में एक मूल शब्द है निदान। निदान यानी कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान, वह उसका निदान कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण में भी यही है कि उस समस्या का उपचार करना, और उपचारात्मक शिक्षण या आकलन हो गया। तो ये आगे की कड़ी में पढ़ेंगे। पहले हमें डायग्नोस यानी निदान के बारे में समझ लेना बहुत ज़रूरी है। निदान जो शब्द है वो चिकित्सा शास्त्र का एक शब्द है, और वहीं से ये शब्द आया, जिसका अर्थ है किसी के बारे में जानना या उस रोग का निर्णय करना कि वह बीमारी उसमें है या नहीं। फिर जिस प्रकार एक चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों को या उसके विभिन्न प्रकार के टेस्ट या परीक्षण के आधार पर किसी रोग के बारे में वो दर्शाता है, बताता है कि अमुक व्यक्ति में यह रोग है, और उस रोग के बारे में बता रहा है, वही उसका निदान है। उपचार बाद में होगा, पहले निदान होगा। ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक शिक्षण कार्य या शिक्षण व्यवस्था करवा रहा है, और फिर उस छात्र के या छात्र समूह के बारे में, उसके पिछड़ेपन के बारे में, उसकी कमजोरियों के बारे में, विषय के प्रति उसकी कमजोरी के बारे में, या सीखने संबंधी कठिनाइयों के बारे में, या फिर उसके दोषों के बारे में, उसके कारणों का पता लगाना, वही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। कार्टर वुड ने भी निदान का एक अर्थ बताया है, सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के फलस्वरूप जो स्थितियां उत्पन्न होती है, उनको निर्धारित करना। यह निदान का कार्टर एंड वुड ने अर्थ बताया। निदानात्मक आकलन या निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का ही एक अंग है, और सामान्य उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर यह पता लगता है कि ये निदानात्मक आकलन उपलब्धि परीक्षण का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, अंग है, और उसी के आधार पर हमें शिक्षा मनोविज्ञान में योकावा और सिम्पसन ने एक बात कही है, कथन कहा है। वह कथन यह है कि निदान परीक्षण वह उपकरण है जो शिक्षा वैज्ञानिक द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए यथासंभव उस कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने का जो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वही निदानात्मक परीक्षण है। तो कुल मिला के जो बात की जा रही है कि निदानात्मक परीक्षण मूल रूप से बालक के जो कठिनाइयाँ हैं, चाहे वो विषयगत संबंधी हो, सीखने संबंधी हो, या दोष हैं, उनके बारे में बताना। निदानात्मक आकलन वह उपलब्धि परीक्षण है जो बालक किसी भी विशिष्ट वस्तु का समुचित ज्ञान प्राप्त करने का प्रतिबिंब करता है,
और ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु को सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से बालक की इकाईगत विशिष्टता के आधार पर उसकी कमियों के बारे में परिलक्षित करना, जानकारी लगाना, पता लगाना और उसी के आधार पर छात्र के निर्देशन और प्रभावी उपचारात्मक निदानात्मक प्रयास करना और उपचारात्मक आकलन के माध्यम से ही उसका नैदानिक परीक्षण करना। नैदानिक परीक्षण में मूल रूप से जो छोटे छोटे अंशों के आधार पर उसके पता लगाया जाता है। एक समुचित आकार पर निदान नहीं किया जा सकता, वो छोटे छोटे तथ्यों के आधार पर पता लगाया जाता है, छोटे छोटे अंशों के आधार पर, छोटे छोटे टुकड़ों के आधार पर यह पता लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी विषय में कोई भी एक बड़ा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में बालक को किसी प्रकार की कोई दुविधा आ रही है, समस्या आ रही, तो उसके बारे में पहले उसके स्पेलिंग के बारे में उसको अर्थ बताया जाए, स्पेलिंग बोलना सिखाया जाता है, उसके अर्थ के बारे में पता लगाया जाता है, उसके ग्रामर के बारे में पता लगाया जाता है, उसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता लगाया जाता है, उसके फंक्शन के बारे में, उसकी कैपिटलाइजेशन के बारे में बताया जाता है, उसके यूजफुल वर्ड के बारे में बताया जाता है। तमाम बारों से उसकी बारीकियों के बारे में, उसके एक एक खंड को, एक एक अंश को, एक एक टुकड़े को परिलक्षित करते हुए छात्रों को समझाते हुए उसके बारे में, उसकी कमियों को दूर किया जाता है। इस तरीके से बालक के नैदानिक जो आकलन या परीक्षण के माध्यम से छात्रों की कमियों को दूर करने का प्रयास करता है कि ये बालक कहाँ कहाँ उसको असुविधा हो रही है, कहाँ कहाँ उसको कमी लग रही है कि उसको वो पढ़ नहीं पा रहा है, सब उसके बारे में बता दिया। फिर उसको बाद में पैराग्राफ पढ़ा जाता है तो उसके बारे में पता लगता है कि बालक कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा है, कहीं प्रोनाउंसिएशन में कर रहा है, कहीं फंक्शन में कर रहा है, कहीं ग्रामर में कर रहा है। तो ये तमाम प्रकार की जो जानकारी है वो खंड टुकड़े टुकड़े के माध्यम से जब ग्रहण करता है, उसके आधार पर उसका अंकन किया जा सकता है कि बालक यहाँ कमी दिखती है और यहाँ उसको लाभ हो सकता है। तो कुल मिला के जो बात कही जा रही है कि निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक आकलन के माध्यम से बालक में छोटी से छोटी जो कमी रही है उस कमी को किस तरह से निदान की जाए। साथ ही साथ इस प्रकार की परीक्षा में, जिसमें परीक्षण में प्रत्येक आंशिक फल और व्यक्तिगत प्रश्नों के माध्यम से शुद्ध उत्तरों के प्रतिशत के आधार पर जितना विशेष बल दिया जाता है वह निदानात्मक परीक्षण और अधिक उज्ज्वल लगता है, क्योंकि बालक को छोटे छोटे अंशों के माध्यम, छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से बालकों को सिखाया जाता है कि तुम्हें कहाँ असुविधा हो रही है, और जितना तुम्हें ग्रहण करोगे उसी ग्रहण करने के आधार पर, या तुमने जितना प्राप्त करोगे या जितना छात्र उसको एप्लीकेशन कर पाएगा, उस एप्लाई के आधार पर ही बालकों को अंकन मिलेगा, फलांग मिलेगा। फिर बात आती है कि बालक ने पढ़ने या सोचने या समझने में कहाँ असुविधा आ रही है, कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ कठिनाई आ रही है, तो उन कठिनाइयों के कारणों को पता लगाया जाता है और उन कारणों को पता लगाने के बाद उनका डायग्नोस किया जाता है, उनका निदान किया जाता है और उन्हीं निदान के आधार पर उस बालक का उपचार किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में अधिक से अधिक व्याख्या आगे आने वाले वीडियो में कर दी जाएगी, लेकिन निदान होना बहुत ज़रूरी है। बिना निदान के उपचार नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे पहले जिस तरह से डॉक्टर किसी समस्या को दूर करना है, किसी रोग या बीमारी को दूर करना है, उसको जड़ से समूल नष्ट करना है, तो पहले उसकी डायग्नोस करवाता है, यानी उसकी जांच करवाता है, उसको विभिन्न प्रकार के सैंपल के माध्यम से उसकी बॉडी की विभिन्न प्रकार की जांचें करवाकर उनके बीमारियों की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता है कि अमुक व्यक्ति में कौन सी बीमारी है और किस कारण से ये ग्रसित है कि ये बीमार है। तो उस बीमारी का पता लगाया जाता है, उसका रोग का कारण पता लगाया जाता है कि किस रोग के कारण ये व्यक्ति बीमार है। ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक भी ये चाहता है कि बालक में जो सीखने संबंधी जो कठिनाई आ रही है, अधिगम में कठिनाई आ रही है, या उसको पढ़ने में कठिनाई आ रही है, किसी बात को कहने में, प्रेजेंटेशन में कठिनाई आ रही है, या उसको अपनी बात को व्यक्त करने में कठिनाई आ रही है, तो उन कारणों का पता लगाने के लिए एक शिक्षक पहले उसका परीक्षण करता है, उन कारणों का पता लगाता है कि इसको कहाँ असुविधा हो रही है कि अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, किन कारणों के कारणों को वो
नैदानिक परीक्षण के माध्यम से उन कारणों का पता लगाता है कि किन कारणों के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता, अपने विचारों को अंदर ही अंदर दबा के रखता है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण बालक अपनी बातों को नहीं कह पाता, तो उन कारणों का पता लगाना ये एक शिक्षक का कार्य है। और शिक्षक को ये चाहिए कि वह बालकों का नैदानिक परीक्षण सही ढंग से कर पाए, उसके बारे में उसको पर्याप्त ज्ञान हो, और पर्याप्त ज्ञान के आधार पर ही बालक के नैदानिक परीक्षण को सही ढंग से जांच सकता है, परीक्षण कर सकता है। तो छात्रों, आज की कक्षा यही तक। कल इसी टॉपिक को सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।